प्लान भले ही आयशा का है, लेकिन अगर रघु जी मुहूर्त पर आएंगे तो नवरंग के लिए अच्छा ही है। अब अगर नवरंग को करीब से देखेंगे तभी तो उसे समझ पाएंगे और फिर हमारी मदद करने के लिए फैसला भी ठीक हिसाब से ले पाएंगे। आयशा मम बाटू अब इतनी साड़ी क्यों हो? सैड नहीं हूँ मीठी, एक काम करना है मुझे, लेकिन ना मुझे घबराहट हो रही है। बस इतनी सी ना? क्या हुआ? जब मुझे कोई लेसन समझ नहीं आता ना तो मैं पापा को फोन कर देती हूँ। पापा बहुत इंटेलिजेंट है, उन्हें सारे आंसर्स पता है। बिल तो जा रही है। मैंने तो पापा को फोन किया पर उसमें रघु क्यों लिखा है? क्या? एक मिनट दिखाओ। मीठी, हमने काट क्यों दिया? आपके पापा का नाम क्या है? मानसरी। और आप जिन्हें फोन लगा रहे थे उनका नाम क्या है? रघु। ये नंबर आपके पापा का है क्या? नहीं, पहले वाले नंबर नहीं है। तो फिर ये आपके पापा कैसे हुए? वो भी नहीं आए ना, तूने अपना नंबर बदल दिया है। मैंने ऑफिस वाले भैया से उनका नया नंबर ले लिया, मुझे याद है। नहीं मीठी, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आपके पापा नहीं हो, असली में रघु अंकल ही हो, जिनको आप गलती से पापा समझ रही हो। नहीं, आयशा मॉम को उन्हें मैसेज भेजा था कि वो आने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसी कोई बात होती तो क्या वो आपको नहीं बताते? बुद्धू, वो मुझे सरप्राइज देना चाहती थे ना। अच्छा ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आयशा मॉम ने गलत मैसेज सुना हो, रॉन्ग नंबर लग गया हो। जैसे याद है उस दिन हम पिज्जा मंगवाना चाहते थे, हमने सारा ऑर्डर दे दिया था और एंड में जाके हमें पता चला कि हमने पेट स्टोर में फोन किया है। याद है ना, वो पिज्जा कॉर्नर था ही नहीं। आयशा माँ का रॉन्ग नंबर लग गया? हाँ, रॉन्ग नंबर लग गया। और देखो, अगर आपके पापा ने कहा कि वो सिर्फ आपके लिए चेहरा बदल के आ रहे हैं, तो जब वो आपके साथ अकेले में होते हैं तो अपना असली चेहरा क्यों नहीं दिखाते? ओल्ड वाले पापा वाले चेहरा। अच्छा चलो वो भी छोड़ो, अगर वो असली में आपके पापा होते तो वो आपके साथ क्यों नहीं रहते? थोड़ी देर के लिए आते और फिर चले जाते, ऐसे क्यों करते? जैसे वो करते हैं सांता क्लॉज। सांता क्लॉज? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो रघु अंकल है ये आपके पापा नहीं है, ये सांता क्लॉज है आपके, जो आपके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं। वो बहुत गुस्सा होंगे ना मैंने उन्हें पापा बुलाया? बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगे, वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो अपना सारा काम छोड़ के मीठी के पास आते हैं वक्त स्पेंड करने के लिए। लेकिन हाँ, आपको रघु अंकल को सॉरी कहना चाहिए। आपके पास उनका नंबर तो है ही, कॉल करके सॉरी कह दो। हेलो। हेलो, मैं मीठी बोल रही हूँ। हाय मीठी। अंकल आई एम सॉरी। क्यों सॉरी क्यों कह रहे हो आप? मैंने आपको पापा बुलाया ना, इसके लिए। इट्स ओके। मुझे समझ में आ गया है कि आप मेरे पापा नहीं हो। आपको पता है, पर बिल्कुल आप मेरे पापा जैसे हो। उन्हीं की तरह आप मेरी बहुत केयर करते हो। आप मेरी कोई बात को मना नहीं करते। रघु अंकल, मैं आपको पापा बुला सकती हूँ? मैं पापा को बहुत मिस करती हूँ ना, इसके लिए। आई प्रॉमिस मैं आपको सबके सामने पापा नहीं बुलाऊंगी। अंकल आई एम सॉरी ना। मीठी, आप मुझे पापा कह सकते हैं। थैंक यू रघु अंकल, यू आर द बेस्ट। क्या होती? मीठी आज बहुत खुश है। हाँ, उसे उसका सांता क्लॉज मिल गया है। अब मीठी को तो उसे उसका सांता क्लॉज मिल गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको कुछ नहीं मिला है। मतलब ये कि आप इतनी खोई खोई क्यों लग रही है?
क्या हुआ है आपको, बताइए मुझे। हाँ, वो मुझे किसी को इनवाइट करना है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे इनवाइट करूं। खुद जाकर बोलूं या कॉल करूं या फिर कुछ और। ओके, अगर इतनी सीरियस बातें हैं तो ये तो क्लियर होता है कि ये बंदा तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? देखो दी, फिर तो सिर्फ एक ही तरीका है। अब चाहे दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले और मैसेजेस भेजने के चाहे कितने भी तरीके ढूंढ ले, लेकिन दिल से लिखी और हाथ से लिखी चिट्ठी से बेटर ना कुछ है और ना कुछ कभी होगा। और चिट्ठी? अरे दी आप ये तो बताती जाए, लेकिन ये है कौन? स्माइली। भैया जी मैडम। ये रघु जी को देना है, नवरंग से इनविटेशन है उनके लिए। ठीक है मैडम, पहुंचा देंगे, लेकिन सर को कहना क्या है कि नवरंग से किसने भेजा? आयशा सरीन जी। ओके मैडम, मैं भेज के आ रहा हूँ। पता नहीं ठीक किया कि गलत। सर, नवरंग से आयशा सरीन ने आपके लिए ये इनविटेशन भेजा है। ये लोग भी ना, आई हेट बीइंग प्रेशराइज्ड। तुमने लिया क्यों ये? लीव। आयशा सरीन, मैंने मना भी किया फिर भी ये लोग मानते नहीं। फिल्मी लोगों की आदत है फोर्स करने की। ओम श्री गणेशाय नमः। हाय। गणेश जी के नाम से शुरू करने से कहते हैं कि सब अच्छा होता है। ये अलग बात है कि हमारी शुरुआत सही नहीं हुई, उसके बाद आपका मेरे बारे में एक राय बना लेना गलत नहीं था। उस दिन जब आपने मुझे अपनी पार्टी से निकाला तो मुझे भी लगा कि आप एक बहुत ही सख्त और गुस्से वाले इंसान हैं। जैसे आपको लगा होगा कि मैं झूठी हूँ और धोखे से आपकी पार्टी में आ गई, तब लगा कि शायद हम दोनों बहुत अलग अलग लोग हैं जो कभी एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन कहते हैं ना कि चेहरे से इंसान के दिल का पता नहीं चलता। मैंने इस सख्त चेहरे के पीछे एक सॉफ्ट दिल देखा है। एक बच्ची के लिए अपनी इमेज की फिक्र ना करते हुए उस बच्ची का मन रखते हुए देखा है। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए अपने बड़े बड़े काम से वक्त निकालते हुए देखा है। आम जिंदगी में जो इतना कॉन्फिडेंट है, उसे प्रेस और मीडिया के सामने जाने से दिल में घबराते हुए देखा है। और तब मुझे लगा कि हम दोनों अलग नहीं हैं, एक जैसे ही हैं। मैं भी जो लोगों के सामने बड़े हौसले के साथ मुस्कुराती हूँ, अंदर से मेरा दिल भी जोरों से धड़कता है। शायद हर पल लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने का जो दबाव हम दोनों पर है, वो हमें वैसा नहीं रहने देता जैसा हम रहना चाहते हैं। इस लिहाज से तो यही हुआ कि हम दोनों को लोगों की फिक्र है, इंसानियत की कद्र है। नवरंग एक नई शुरुआत करने जा रहा है। सच्चे और अच्छे लोगों का साथ दुआ बनकर साथ चलता है। आपको इसलिए इनवाइट नहीं कर रही हूँ कि आप नवरंग में इन्वेस्ट करें, बल्कि इसलिए कि नवरंग को दुआओं की ज़रूरत है।
किसी दबाव में कुछ करना पड़े तो कितना बुरा लगता है, मैं अच्छे से जानती हूँ। शायद मैंने पूरी जिंदगी वही किया है जो मेरा मन नहीं करना चाहता।